वो आदमी अपने सामने खड़ी औरत की आंखों में गहराई से देख रहा था। तभी अचानक लिसा का दिल तेजी से धड़कने लगा। कॉलेज ग्रेजुएशन से लेकर आदमी के नए ड्रामा में 100 मिलियन व्यूज पार करने तक, यहाँ तक कि जब उसने बेस्ट एक्टर अवार्ड जीता था तब भी वह औरत हर महत्वपूर्ण पल में उसके साथ थी। वह औरत हमेशा चुपचाप उसका साथ देती रही, हर मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़ी रही। लेकिन एक दिन जब उस आदमी ने उसी औरत के कॉफी कप से कॉफी पी ली, तभी उसे एहसास हुआ कि वह उससे प्यार करने लगी है। एक इंटरव्यू के दौरान होस्ट ने उस आदमी से पूछा कि उसे कैसी गर्लफ्रेंड चाहिए। उस आदमी ने जवाब दिया कि वह किसी ऐसे इंसान को चाहता है जो एक दोस्त की तरह हो, ताकि उसके साथ रहना आसान और मजेदार लगे। यह सुनते ही लिसा का दिल पूरी तरह उसके लिए धड़कने लगा। लेकिन कुछ समय बाद खबर आई कि उस आदमी का किसी और के साथ रिश्ता है। यह सुनते ही लिसा ने उसे कॉल किया और सच्चाई जाननी चाहिए। उस आदमी ने खुद मान लिया कि यह बात सच है। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि उस आदमी के रिश्ते की पुष्टि करने वाला स्टेटमेंट भी लिसा ने ही लिखा था। उसी पल उसका दिल टूट गया और उसने अपने प्यार को हमेशा के लिए दबाने का फैसला कर लिया। उस दिन के बाद से जब भी उस आदमी के रिश्ते की बातें सामने आती, लिसा के लिए उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता। जब भी उसका दिल फिर से उसकी तरफ खींचता, वह खुद को रोकने की कोशिश करती। एक दिन उस आदमी के नए ड्रामा के प्रमोशन इवेंट में लिसा अचानक वहां से जाने लगी। लेकिन जैसे ही उस आदमी ने उसे देखा, वह मुस्कुरा दिया और उसका ध्यान खींचने के लिए फिर से उसके कॉफी कप से कॉफी पी ली। यह देखकर लिसा का ध्यान उसकी तरफ चला गया। इंटरव्यू के दौरान दोनों को हंसते हुए देखकर लिसा के अंदर जलन होने लगी। फिर से वही सवाल पूछा गया और उस आदमी ने लिसा की तरफ देखकर वही जवाब दिया। पास खड़े लोग यह देखकर खुश हो गए, लेकिन लिसा के दिल में हलचल मच गई। घर जाते समय उस आदमी ने लिसा द्वारा लिखा इंटरव्यू पढ़ा। उसमें आखिरी सवाल था कि उसके जीवन का सबसे ड्रामेटिक पल कौन सा था। लिसा ने उसके हर खास पल को इतनी खूबसूरती से लिखा था कि उन सभी पलों में वह खुद भी शामिल थी। तभी उस आदमी को याद आया कि उसने कभी कहा था कि वह औरत हर पल में उसके साथ रही है, लेकिन वह समझ नहीं पाया कि वह अचानक उससे दूर क्यों हो गई। इसी दौरान उसके दोस्त को उसकी गर्लफ्रेंड का फोन आया। उस आदमी ने सोचा कि आखिर उसे अपने दोस्त में क्या पसंद है। तब उसके दोस्त ने कहा कि उसकी गर्लफ्रेंड बस उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक रहती है। यह सुनते ही उस आदमी को कुछ समझ आ गया। घर पहुंचकर वह उदास हो गया और खुद को रोक नहीं पाया और लिसा की प्रोफाइल देखने लगा। उसी पल उसे एहसास हुआ कि वह भी लिसा के लिए कुछ महसूस करता है, लेकिन फिर भी वह उसे मैसेज नहीं कर पाया। उधर लिसा अपने दोस्त के साथ बैठी थी। उसका दोस्त उससे पूछता है कि क्या उसे किसी और के लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन लिसा साफ कह देती है कि एक सिर्फ उसका अच्छा दोस्त है और दूसरा सिर्फ काम से जुड़ा हुआ है। उसका दोस्त उसे समझाता है कि इतनी साफ दूरी बना लेने से कोई रिश्ता नहीं बन सकता। जब उसका दोस्त उस आदमी का नाम लेता है तो लिसा 2 बार मना कर देती है, लेकिन उसका दोस्त उसकी सच्चाई समझ जाता है। इसके बाद लिसा ऑफिस पहुंचती है ताकि उस आदमी का नया ड्रामा देख सके। वहीं दूसरी तरफ वह आदमी भी ऑफिस पहुंच जाता है और बहाना बनाता है कि उसके घर का टीवी खराब है। ड्रामा देखते वक्त वह आदमी बार बार लिसा की तरफ देखता है और लिसा भी चोरी छुपे उसे देखती है। उसके दिमाग में वे सारे पल आने लगते हैं जब उसका दिल उसके लिए धड़का था, लेकिन वह खुद को रोकती रहती है और ज्यादा सोचने से बचती है। जैसे ही ड्रामा खत्म होता है, लिसा को एक कॉल आता है और वह जल्दी से वहां से निकल जाती है। वह आदमी भी उसके पीछे पीछे चला जाता है और छत पर पहुंच जाता है। वह घबराते हुए लिसा से पूछता है कि उसे ड्रामा कैसा लगा। लिसा जवाब देती है कि फीमेल लीड ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन जैसे ही वह उस आदमी के चेहरे की नरमी देखती है, वह फिर से घबरा जाती है।